सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए जो है हम लोग ने ये रिवीजन सीरीज स्टार्ट करी है, 2 पार्ट मैंने अपलोड कर दिए। ओके, तो इसमें जो है सारे सब्जेक्ट के एमसीक्यूज मैंने मिला के जो है आपके साथ ही इसमें रिवीजन के सेट लेके आई हूँ। 2 जो इसके वीडियो अपलोड हो चुके हैं, अगर आप लोग नहीं देखे तो वो देख लेना, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। और जो आपके अभी जितने भी अभी देखिए आपके एग्जाम्स होने गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के, जैसे आपके महाराष्ट्र में भी एग्ज़ाम है 5 दिसंबर को। ओके, उसके बाद हमारा जो है ये जो एम्स का कॉमन एग्जामिनेशन होना है उसकी भी टेंटेटिव डेट दी हुई है। बाकी SGPJMS का भी हमारा एग्ज़ाम है 10 दिसंबर को। ठीक है, तो जो आपके सभी एग्जामिनेशन के लिए ये सीरीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और देखिए स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, आप चैनल सब्सक्राइब नहीं की है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। देखिए क्वेश्चन हमारा मोस्ट हीट स्टरलाइजेशन बाय ऑटोक्लेविंग इज। ठीक है, तो जो मोस्ट हीट स्टरलाइजेशन में हमारा अपैरेटस तो ऑटोक्लेव होता है, बिल्कुल सही बात है। तो देखिए इसके बारे में बातें लिखी हुई क्या है, मोस्ट हीट स्टरलाइजेशन बाय ऑटोक्लेविंग इज। देखिए इमर्शन इन बॉइलिंग वाटर, स्टीम अंडर प्रेशर, स्टीम एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर या स्टीमिंग। ठीक है, तो इसमें क्या यूज होता है, स्टीम अंडर प्रेशर हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। ओके, सर 1 ट्रॉय आउंस कंटेन, तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि एपोथेकेरी सिस्टम को ट्रॉय सिस्टम भी कहते हैं, है ना। तो उसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। देखिए 1 ट्रॉय आउंस जो होता है इसमें कितने ग्रेन्स होते हैं, देखिए 470, 437.5, 480 या 435.7। तो देखिए 480 ग्रेन्स होते हैं, हमने देखा था ना। जो ट्रॉय सिस्टम एपोथेकेरी सिस्टम में 1 आउंस में कितने ग्रेन्स बताए थे मैंने आपको, 480 ग्रेन्स बताए थे। देखिए जो एपोथेकेरी सिस्टम ट्रॉय सिस्टम भी होता है ये, इसमें 1 स्क्रैपल में 20 ग्रेन्स होते हैं, 1 ड्रैकम में 60 ग्रेन्स, 1 आउंस में 480 ग्रेन्स, 1 पाउंड में 5760 ग्रेन्स होते हैं। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन इज ऑल्सो नोन एज, द कॉम्बिनेशन को और क्या कहेंगे, इवेपोरेशन कहेंगे, ग्रेडिंग ऑफ पाउडर कहेंगे, साइज सेपरेशन कहेंगे, साइज रिडक्शन। देखिए कॉम्बिनेशन इज ऑल्सो नोन एज साइज रिडक्शन को कहेंगे कॉम्बिनेशन। ओके, नेक्स्ट है प्रेपरेशन ऑफ वाटर फॉर इंजेक्शन BP इज बाय द प्रोसेस। देखिए वाटर ऑफ इंजेक्शन को प्रिपेयर करते हैं कौन सी प्रोसेस से, देखिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन दिया है, फ्लैश डिस्टिलेशन दिया है, सिंपल डिस्टिलेशन या कंप्रेशन डिस्टिलेशन। तो प्रोसेस कौन सी है, सिंपल डिस्टिलेशन से प्रिपेयर करते हैं वाटर ऑफ इंजेक्शन। ओके, देखिए जो सिंपल डिस्टिलेशन होता है उससे कौन कौन सी उसकी क्या क्या एप्लीकेशंस होती है। देखिए इट इज़ यूज फॉर प्रेपरेशन ऑफ डिस्टिल वाटर एंड वाटर फॉर इंजेक्शन के लिए इसे यूज़ करते हैं। और मैनी वोलेटाइल ऑयल्स एंड एरोमेटिक वाटर्स भी प्रिपेयर किए जाते हैं सिंपल डिस्टिलेशन से। मैनी जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स प्यूरिफाई किए जाते हैं डिस्टिलेशन से। मैनी ऑफिशियल कंपाउंड्स आर प्रिपेयर्ड बाय डिस्टिलेशन, जैसे स्पिरिट ऑफ नाइट्रस ईथर और एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया। ओके, अब आपसे पूछ ले कि एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो वही आपका जो है सिंपल डिस्टिलेशन हो जाएगा। ओके, तो एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया आपका रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट भी होता है। ओके, ये क्वेश्चन आया था अभी। ओके, बाकी है कंसंट्रेशन ऑफ लिक्विड एंड टू सेपरेट नॉन वोलेटाइल सॉलिड फ्रॉम वोलेटाइल लिक्विड्स सच एज अल्कोहल एंड ईथर। तो इन सब के लिए आपका सिंपल डिस्टिलेशन यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टैबलेट दैट इज यूज्ड इन ओरल कैविटी। कौन सी टैबलेट है जो ओरल कैविटी में यूज करते हैं, डेंटल कौन है, फिल्म कोटेड टैबलेट है, शुगर कोटेड टैबलेट है, एफरेसेंट के टैबलेट। तो टैबलेट जो ओरल कैविटी में यूज की जाती है वो आपके डेंटल कौन्स होते हैं, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। ओके, तो कौन कौन सी टैबलेट्स होते हैं जो ओरल कैविटी में यूज करते हैं, देखिए टैबलेट यूज्ड इन ओरल कैविटी, बक्कल टैबलेट्स होती है, सबलिंगुअल टैबलेट्स होती है, लोजेंजिस टैबलेट्स और ट्रोचेस होते हैं, और डेंटल कौन्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। RX इज यूज टू डिनोट, देखिए RX बहुत इंपॉर्टेंट है। RX का मतलब रेसिप है ना, या फिर टू टेक, यू टेक, टेक, ये सब इसके मीनिंग होते हैं। और ये आपका आता है सुपरस्क्रिप्शन में, आपका RX आता है किसमें, सुपरस्क्रिप्शन में आता है, आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, सुपरस्क्रिप्शन। ओके, इंस्क्रिप्शन में आपके इंग्रेडिएंट्स आते हैं। ओके, और सब्सक्रिप्शन में आता है डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट, और सिग्नेचर में डायरेक्शन टू द पेशेंट आता है। ध्यान रखना प्रिस्क्रिप्शन के ये पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर क्वेश्चन बनता ही बनता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है होस्टस मीन्स। तो होस्टस का मतलब क्या बताया था, पेंट, ड्रोट, मिक्सचर, लोशन। तो होस्टस का मतलब होता है ड्रोट, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, अ ड्रोट। नेक्स्ट है 30 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू। तो देखिए सेल्सियस और फारेनहाइट का जो कन्वर्जन है, सेल्सियस को फारेनहाइट में कन्वर्ट करने का तो फॉर्मूला जो आपको याद होना चाहिए। ओके, तो आपको कन्वर्ट करना है 30 डिग्री सेल्सियस को करना है फारेनहाइट में कन्वर्ट।
तो ये आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं। ओके, तो आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए। ओके, ऑप्शन जो है ए आ जाएगा 86 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा। ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट को आपस में कन्वर्ट करने का। तो आपको जो है ये फॉर्मूला 9 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 160 होता है। तो आपको डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, 30 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना था आपने फ़ारेनहाइट में, तो 30 यहाँ पर लिख देंगे, इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका 86 डिग्री फ़ारेनहाइट आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट जिंक ऑक्साइड कलर्ड विद फेरिक ऑक्साइड इज, ठीक है, जिंक ऑक्साइड कलर्ड विद फेरिक ऑक्साइड, तो क्या होता है, ये कैडमियम होता है, कैलामाइन होता है, कैरामल है, कैलोमल। तो ये आपका कैलामाइन लोशन जो आप पढ़ते हैं ना, कैलामाइन में क्या होता है, जिंक ऑक्साइड प्लस स्मॉल ट्रेसेस ऑफ फेरिक ऑक्साइड। और जो अगर आपसे पूछे कि कैलामाइन का पिंक कलर होता है वो क्यों होता है, वो होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फेरिक ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डैश कंटेन अल्कली बाइकार्बोनेट सिट्रिक एसिड एंड टार्ट्रिक एसिड विद एक्टिव मेडिकामेंट, ठीक है। तो देखिए सबलिंगुअल टेबलेट्स में होता है, लोजेंजिस टेबलेट्स में, एफरवेसेंट टेबलेट है, च्यूएबल टेबलेट्स। तो बताइए कि कौन सा टाइप की टेबलेट है जिनमें क्या है, अल्कली बाइकार्बोनेट होता है, सिट्रिक एसिड होता है, टार्ट्रिक एसिड होता है। ये आपकी होती है किसमें, एफरवेसेंट टैबलेट्स में होता है। ध्यान रखना है, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, देखिए एफरवेसेंट टैबलेट्स जो होती हैं इनमें क्या होता है, विच आर डिजाइन टू डिजोल्व इन वाटर एंड रिलीज CO2, ठीक है, वाटर में डिजोल्व होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कराती है। द कार्बन डाइऑक्साइड इज जनरेटेड बाय रिएक्शन ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग बाइकार्बोनेट, जैसे इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट होता है या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट होता है, विद एन एसिड सच एज सिट्रिक एसिड और टार्ट्रिक एसिड, ठीक है। तो इनकी रिएक्शन से आपकी जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। बोथ कंपाउंड्स आर प्रेजेंट इन टेबलेट इन पाउडर फॉर्म में प्रेजेंट होती है एंड स्टार्ट रिएक्टिंग एज सुन एज डिजोल्व इन वाटर, जैसे इनको वाटर में डिजोल्व करते हैं तो ये रिएक्ट कर जाते हैं। ओके, और CO2 रिलीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच नार्कोटिक एनाल्जेसिक इज कंसिडर्ड टू बी 50 टाइम मोर पोटेंट देन मोर्फिन, मोर्फिन से 50 टाइम ज़्यादा पोटेंट है कौन सी ड्रग है, बताइए। कोडीन है, फेंटेनाइल सिट्रेट है, पैथ्रिडीन है, डाइफिनॉक्सिलेट हाइड्रोक्साइड। तो देखिए आपका जो फेंटेनाइल होता है 50 टाइम मोर पोटेंट देन मोर्फिन होता है। ध्यान रखना, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच हाइड्रोसाइक्लिक रिंग इज प्रेजेंट इन मेट्रोनिडाजोल, जो आपका जो मेट्रोनिडाजोल एंटी अमीबिक ड्रग जो होती है, तो इसमें कौन सा जो है हेटेरोसाइक्लिक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, कौन सा रिंग प्रेजेंट है। देखिए पायराजोल दिया है, इंडोल दिया, पायरोल दिया, इमिडाजोल। देखिए इमिडाजोल रिंग प्रेजेंट है मेट्रोनिडाजोल में, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है। ओके, तो याद रखना है मेट्रोनिडाजोल में इमिडाजोल रिंग प्रेजेंट है, याद रखना है। ओके, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, एफ वैल्यू फॉर अ ड्रग प्रोडक्ट इज कंपेयर टू इट्स डोजिंग रेट, क्लियरेंस रेट, एलिमिनेशन रेट, एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी। आंसर इज ऑप्शन डी, एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी। ओके, बायो अवेलेबिलिटी जो होती है वो जो आपकी इंट्रावीनस रूट से देंगे तो वो 100% होती है, हमें पता है। IV रूट से ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी कितनी होती है, 100% होती है। तो एफ क्या हो जाएगा, इसका मतलब 1 हो जाएगा। नेक्स्ट, विच लोकल एनेस्थेटिक इज द एस्टर ऑफ पैरामिनोबेंजोइक एसिड, तो लोकल एनेस्थेटिक कौन सा है जो क्या होता है, एस्टर ऑफ पैरामिनोबेंजोइक एसिड है। देखिए प्रोकेन, बुपीवाकेन, लिग्नोकेन या हेक्साइलकेन, तो आपका ये होता है प्रोकेन होता है एस्टर ऑफ पैरामिनोबेंजोइक एसिड। ओके, नेक्स्ट है बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियाटिक आइलेट सीक्रेट। देखिए पैंक्रियाटिक आइलेट, देखिए पैंक्रियाज में आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की जो बीटा सेल्स होती है वहां से क्या सीक्रेट होता है। देखिए बीटा सेल से इंसुलिन, ग्लूकागोन, सोमैटोस्टेटिन, पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। तो बीटा सेल से आपका इंसुलिन सीक्रेट होता है। ओके, इंसुलिन किससे सीक्रेट होता है, इंसुलिन पैंक्रियाज से सीक्रेट होता है। पैंक्रियाज में भी जो आपकी पैंक्रियाज में आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की बीटा सेल्स जो होती है ना, बीटा सेल से इंसुलिन सीक्रेट होता है। और अल्फा सेल्स जो होती है वो ग्लूकागोन सीक्रेट होता है। अल्फा सेल से क्या सीक्रेट होता है, ग्लूकागोन। और एक डी सेल्स होते हैं उनसे सोमैटोस्टेटिन सीक्रेट होता है। और कुछ उसमें PP सेल्स होते हैं, पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल्स भी होती है। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो गया, इंसुलिन, ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मिबेंडाजोल एन एंटी जिरार्डियल एजेंट इज अ डेरिवेटिव, तो मिबेंडाजोल में कौन सा रिंग है, कौन सा न्यूक्लियस है, किसका डेरिवेटिव है। देखिए बेंजीमिडाजोल है, इंडोलासिटिक एसिड, क्विनोलिन, इंडोलिन। तो मिबेंडाजोल भी इंपॉर्टेंट है, बेंजीमिडाजोल डेरिवेटिव। देखिए ध्यान रखना है जो कुछ कुछ ड्रग्स है इनकी बेसिक मोइटी हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट ड्रग की तो हमें पता होनी चाहिए। तो जैसे मिबेंडाजोल है, मेट्रोनिडाजोल, इनका ध्यान रखना है आपने। ओके, मिबेंडाजोल में बेंजीमिडाजोल रिंग प्रेजेंट है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग फॉलो जीरो ऑर्डर काइनेटिक फॉर मेटाबोलिज्म। तो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगी कौन सी ड्रग? सिट्रिजिन है, लोराटाइडिन, फेनिटोइन, वाल्प्रोइक एसिड। तो आपका जो फेनिटोइन जो होता है ना एंटी एपिलेप्टिक ड्रग में आप लोग पढ़ते हैं, हाइडेंटोइन डेरिवेटिव होता है फेनिटोइन 5,5 डाइफिनाइल, हाइडेंटोइन इज फेनिटोइन। तो फेनिटोइन जो है जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है, ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ कंपाउंड स्टिमुलेट रिलीज ऑफ इंसुलिन फ्रॉम पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स। तो इनमें से कौन सी क्लास है जो इंसुलिन का जो पैंक्रियाटिक बीटा सेल से इंसुलिन के रिलीज को स्टिमुलेट कराती है? ओके, तो आपको दिया है इसमें बाइगोनेट्स दिया है, अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स दिया है, सल्फोनाइल यूरियाज दिया या फिर नन। ओके, तो कौन सी क्लास है जो क्या करती है? पैंक्रियाटिक बीटा सेल से इंसुलिन के रिलीज को स्टिमुलेट कराएंगे। देखिए आपके जो सल्फोनाइल यूरियाज जो होते हैं ना, तो ये इंसुलिन के रिलीज को स्टिमुलेट कराते हैं। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। ओके, तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी हो गया। बाकी एक क्लास और होती है जो कौन सी, देखिए सम ड्रग लाइक रैपाग्लिनाइड और नाइट्रेग्लिनाइड। तो ये मैग्लिटिनाइड डेरिवेटिव में आप लोग पढ़ते हो ना, मैग्लिटिनाइड डेरिवेटिव में आपका जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग होती है ना उसमें पढ़ते हैं हम। ठीक है, तो मैग्लिटिनाइड डेरिवेटिव में हमारा रैपाग्लिनाइड और नाइट्रेग्लिनाइड आता है। तो इनमें देख कह रहे हैं कि डू नॉट पोजेस सल्फोनाइल यूरिया मॉइटी। इनमें सल्फोनाइल यूरिया मॉइटी नहीं होती, बट ये भी क्या कराते हैं? इंसुलिन के सिक्रेशन को स्टिमुलेट कराते हैं पैंक्रियाज से। ओके, इन द सेम मैनर लाइक सल्फोनाइल यूरियाज। तो दो क्लास आपने याद रखना है, सल्फोनाइल यूरियाज हैं, ये भी इंसुलिन के सिक्रेशन को स्टिमुलेट कराएंगे और आपकी मैग्लिटिनाइड डेरिवेटिव भी कराएंगे। दोनों क्लास याद रखने हैं आपने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग ऑफ चॉइस बताना है मोशन सिकनेस में। बताइए, स्कोपोलामिन है, एट्रोपिन है, मीटोक्लोप्रामाइड है, डोमपेरिडोन है। तो ये आपका हायोसिन होता है जिसको स्कोपोलामिन भी कहते हैं। तो मोशन सिकनेस में ड्रग ऑफ चॉइस होता है। नेक्स्ट, निफेडिपिन कंटेन डैश बेसिक न्यूक्लियस। निफेडिपिन में कौन सा न्यूक्लियस है? पायरोल है, पिरिमिडीन है, कौन सा होता है? ऑप्शन सी हो जाएगा, डाईहाइड्रोपायरिडीन रिंग प्रेजेंट होता है। ओके, ऑप्शन आपका जो है सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए जो आपकी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स है ना, तो विरापामिल में तो फिनाइल अल्काइलामिन डेरिवेटिव तो विरापामिल, निफेडिपिन में डाईहाइड्रोपायरिडीन रिंग होता है, डिल्टाजाम में बेंजोथायाजिपिन होता है ये। ओके, जैसे मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस अ मेम्ब्रेन फ्रॉम अ रीजन ऑफ देयर लोअर कंसंट्रेशन। ओके, देखिए मूवमेंट हो रहा है कहाँ से? लोअर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ देयर हायर कंसंट्रेशन। तो कि लोअर से हायर की तरफ मूवमेंट हो रहा है, दैट इज इन द डायरेक्शन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ओके, तो ये लो से हाई मूवमेंट हो रहा है, तो मतलब क्या, ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है। तो इस ये किस में होता है, किस क्या कहेंगे इसे? पैसिव डिफ्यूजन, पिनोसाइटोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड नन। देखिए पैसिव डिफ्यूजन में तो मूवमेंट जो होता है वो हाई से लो की तरफ होता है ना, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। तो जो आपका ये अपोजिट हो रहा है, लो से हाई की तरफ जो मूवमेंट हो रहा है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ, और जो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, तो ये हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात हो रही है। ओके, ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है हमारे एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। ओके, नेक्स्ट है अंडर बीसीएस क्लास 1 ड्रग्स आर। तो बीसीएस बायोफार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन जो पढ़ती है ना, तो उसमें ड्रग्स क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 होती है। तो क्लास 1 ड्रग्स कौन सी होती है? देखिए हाई सोलिबिलिटी एंड परमेबिलिटी, मतलब कि सोलिबिलिटी भी हाई हो, परमेबिलिटी भी हाई हो, लो सोलिबिलिटी एंड परमेबिलिटी दोनों लो हो, हाई सोलिबिलिटी हो, लो परमेबिलिटी हो, या फिर लो सोलिबिलिटी हाई परमेबिलिटी। तो क्लास 1 में दोनों हाई होंगी, सोलिबिलिटी भी हाई होगी और परमेबिलिटी भी हाई होगी। ओके, ध्यान रखना, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ओके, तो देखिए बीसीएस क्लासिफिकेशन का मैंने आपको छोटा सा वीडियो बना के भी दिया हुआ है ना। तो देखिए इसमें जो है 4 क्लास होती है, क्लास 1, 2, 3, 4। क्लास 1 में दोनों हाई होंगी, सोलिबिलिटी भी हाई होगी, परमेबिलिटी भी हाई होगी। तो इसके एग्जांपल्स में प्रोपेनोलोल आता है, मीटोप्रोलोल आता है। फिर क्लास 2 ड्रग में क्या होती है? सोलिबिलिटी लो होती है और परमेबिलिटी हाई होती है। इसके एग्जांपल्स में कीटोप्रोफन, कार्बामाजिपिन आता है। क्लास 3 में इसका ऑपोजिट कर दीजिए, हाई सोलिबिलिटी कर दीजिए, लो परमेबिलिटी कर दीजिए। फिर इसके एग्जांपल्स में रेंटेडिन, एटेनोलोल आता है। क्लास 4 में दोनों लो होगी, सोलिबिलिटी भी और परमेबिलिटी भी लो होती है। इसके एग्जांपल्स में हाइड्रोक्लोरथायाजिड एंड फ्यूरोसिमाइड आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चाइलोमाइक्रोन आर फॉर्म्ड। देखिए इन स्मॉल इंटेस्टाइन, इन द लीवर, इन स्टमक या इन किडनी। तो चाइलोमाइक्रोन आर फॉर्म्ड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हिपैटोटॉक्सिक मेटाबोलाइट ऑफ पैरासीटामोल इज। पैरासीटामोल जो है हमें पता है ये क्या है? पैरामिनोफिनोल डेरिवेटिव होता है, एसिटामिनोफन भी कहते हैं इसे। ये हिपैटोटॉक्सिटी कोज करा देती है। पैरासीटामोल क्या करा देती है? हिपैटोटॉक्सिक होती है, हिपैटोटॉक्सिसिटी कोज करा देती है ना।
तो इसमें बताना आपने इसका जो मेटाबोलाइट है हिपैटोटॉक्सिक मेटाबोलाइट वो बताइए कौन सा होता है पैरासीटामोल का। तो वो याद कर लीजिए कौन सा होता है, एन एसिटाइल पैरा बेंजोक्विनोन इमीन होता है। ध्यान रखना कौन सा होता है, एन एसिटाइल पैरा बेंजोक्विनोन इमीन। ओके, अभी ऑप्शन देखिए, एन एसिटाइल पैरा बेंजोक्विनोन इमीन, एन फिनाइल पैरा बेंजोक्विनोन इमीन, एन फिनाइल पैरा बेंजोक्विनोन या एन एसिटाइल पैरा बेंजोक्विनोन। ओके, तो ध्यान से पढ़ना है इसलिए क्वेश्चन को हमेशा, और अपना जो है याद रखना है। हमने क्या पढ़ा था, एनेस्टाइल पैराबेंजोक्विनोन इमीन पढ़ा था ना, तो ऑप्शन ए में दिया हुआ। ओके, तो ये दूसरे का फिनाइल देख के कंफ्यूज नहीं होना, अपना जो याद है उसी को ही जो है देख के चलना है। तो एन एसिटाइल पैराबेंजोक्विनोन इमीन है, क्योंकि ऑप्शन सिमिलर से होते हैं ना तो कन्फ्यूज़न हो जाता है, इसीलिए रिविज़न जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज स्टीरॉयडल डायूरेटिक। तो स्टीरॉयडल डायूरेटिक ऐसा कौन सा डायूरेटिक है जो स्टीरॉयडल है, एमाइलोराइड दिया है, स्पाइरोलैक्टोन है, ट्राइमट्रीन है, इंडापामाइड है। देखिए ऐसे स्पाइरोलैक्टोन ऐसे ही स्टीरॉयडल याद कर सकते हो आप लोग। तो स्पाइरोलैक्टोन जो होता है पोटाशियम स्पैरिंग डायूरेटिक में आता है। ओके, एक ही स्टीरॉयडल होता है। इसकी जो बातें हैं, स्पाइरोलैक्टोन क्या पोटाशियम स्पैरिंग डायूरेटिक में है, पोटाशियम को स्पैर करेगा, हाइपरकैलेमिया कोज करा देगा। ओके, हाइपरकैलेमिया करा, जाइनेकोमास्टिया भी कराता है। इसका एक मेटाबोलाइट होता है कैनरिनोन। कैनरिनोन जो है इसका एक्टिव मेटाबोलाइट होता है स्पाइरोलैक्टोन का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है क्वेश्चन। स्पाइरोलैक्टोन का एक्टिव मेटाबोलाइट क्या है, कैनरिनोन है। और स्पाइरोलैक्टोन ध्यान रखना आपने स्टीरॉयडल होता है। ओके, और क्या है, ये एल्डोस्टेरोन का एंटागनिस्ट भी होता है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 कंसल्टेटिव कमिटी कंस्टिट्यूट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल नॉट एक्सीड डैश मेंबर्स। ओके, तो नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट जो है 1985 का है। सो इसमें जो कंसल्टेटिव कमेटी होती है ना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट कंस्टिट्यूट करती है, तो उसमें कितने मेंबर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। देखिए 30, 35, 25, 20, तो इसमें 20 मेंबर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्योर फॉर ब्लाइंडनेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग एडवर्टीजमेंट, प्रोहिबिटेड, एग्जाम्प्टेड, परमिटेड, बोनाफाइड। तो ये क्योर फॉर ब्लाइंडनेस, तो ये प्रोहिबिटेड एडवर्टीजमेंट में आ जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक 1940 विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर द डेफिनेशन मिस ब्रांडेड ड्रग। देखिए आपको ना 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। ओके, तो आपने बताना कि मिस ब्रांडेड ड्रग की डेफिनेशन कौन सी नहीं है। डज नॉट, क्वेश्चन ढंग से पढ़ें, डज नॉट पूछा है कौन सी मिस ब्रांडेड की डेफिनेशन नहीं है। नहीं है मतलब कि 3 तो दे रखी होंगी डेफिनेशन, एक नहीं है, वो बतानी है। देखिए, इफ इट इज इमिटेशन ऑफ और सब्सिट्यूट फॉर another drug or resembles another drug in a manner likely to deceive or bear upon it or upon its label or contain the name of another drug। तो देखिए imitation, substitutes, resemble drugs किसके 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 कौन से टाइप की है ये, तो ये तो आपकी स्पूरियस ड्रग होती है ना। स्पूरियस ड्रग में मैंने आपने क्या 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 देखना है कि इमिटेशन, सब्स्टिट्यूट्स, रिजेंबल ड्रग, तो ये आपकी स्पूरियस ड्रग होती है। तो आपका ऑप्शन तो ए ही राइट हो गया। ओके, तो आपका डज नॉट फॉल कौन सी फॉल नहीं कर रही, ऑप्शन ए ही फॉल नहीं कर रहा, क्योंकि स्पूरियस ड्रग की डेफिनेशन है, तो ये मिस ब्रांडेड की कैसे होगी। बाकी और ऑप्शन देखिए, इफ इट्स लेबल कंटेनर एनीथिंग कंपनिंग द ड्रग बियर्स एनी स्टेटमेंट और डिजाइन डिवाइस विच मेक एनी फॉल्स क्लेम। ठीक है, फॉल्स और मिसलीडिंग जो स्टेटमेंट है, फॉल्स क्लेम या मिसलीडिंग स्टेटमेंट, तो ये आपका मिस ब्रांडेड की डेफिनेशन होती है। बाकी कलर कोटेड पाउडर पॉलिश द डैमेज इट्स कंसील्ड मेड टू बेटर ग्रेटर थेरेपेटिक वैल्यू। ओके, तो वो ये कलर विच इज़ नॉट प्रिस्क्राइब्ड, तो ये भी आपका मिस ब्रांडेड में आता है। और नॉट लेबल इन द प्रिस्क्राइब मैनर, तो ये भी हमारा मिस ब्रांडेड की डेफिनेशन है। तो आपका डज नॉट फॉल जो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 1 आपका राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस आर प्रिस्क्राइब्ड इन जीएमपी के लिए कौन सा शेड्यूल। कितना सिंपल, इससे सिंपल क्या होगा, शेड्यूल जी में क्या आता है, जीएमएस मेडिकल सुपरविजन वाली ड्रग्स जैसे होती है ना, जैसे ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स में ग्लिबन क्लेमाइड हो गई, मेटफॉर्मिन हो गई है ना, तो ये आपकी शेड्यूल जी में आती है। शेड्यूल एम आपका सिंपल आपने जीएमपी के लिए याद रखना है, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। बाकी शेड्यूल पी आपका लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग के लिए होता है, लाइफ पीरियड के लिए आपका कौन सा शेड्यूल है, शेड्यूल पी। और शेड्यूल एस में क्या आता है, स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स। ओके, कॉस्मेटिक्स के लिए जो स्टैंडर्ड्स है वो आपके शेड्यूल एस में आते हैं, ये आपने याद रखने हैं। शेड्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर हमारा ऑप्शन बी हो गया।
नेक्स्ट रिक्वायरमेंट फॉर रनिंग अ फार्मेसी आर डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। रिक्वायरमेंट फॉर रनिंग अ फार्मेसी, ओके, लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर द एफिशिएंट रनिंग ऑफ फार्मेसी। पढ़ते हो ना, कौन शेड्यूल में पढ़ते हो? शेड्यूल सी में क्या आता है? बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स आते हैं, है ना, शेड्यूल सी में। बाकी शेड्यूल डी में क्या आता है? लिस्ट ऑफ ड्रग एग्जाम्प्टेड फ्रॉम द जो स्पेशल प्रोविजन एप्लीकेबल टू इम्पोर्ट ऑफ द ड्रग, तो ये शेड्यूल डी में आता है। शेड्यूल एम में आपका आंसर हो जाएगा शेड्यूल एन, है ना। शेड्यूल एन में क्या आता है? रिक्वायरमेंट फॉर रनिंग अ फार्मेसी, तो ये शेड्यूल एन में आता है। शेड्यूल पी मैंने आपको लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग बताया। आंसर हमारा ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट है इंडियन एकोनाइट इज ए कॉमन नेम फॉर। इंडियन एकोनाइट पूछा, ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को। देखिए एकोनाइट जो आप लोग पढ़ते हो ना, एकोनाइट, तो एकोनाइट जिसका सिनोनिम है मोंग शूड होता है, एकोनाइट रूट भी होता है, तो इसका सोर्स तो एकोनिटम नेपेलस होता है ना, रैनिनकुलेसी फैमिली होती है। तो ये जो इंडियन एकोनाइट है, ये एकोनाइट का सब्स्टिट्यूट होता है। जो एकोनाइट के सब्स्टिट्यूट जब आप लोग देखोगे तो इसमें तो इंडियन एकोनाइट होता है, एक जापानीज एकोनाइट होता है। तो ये इंडियन एकोनाइट एक कॉमन नेम किसका है? देखिए एकोनिटम ब्रैकीपोडम है, एकोनिटम कार्मी केली है, एकोनिटम चैसमैंथम जो है आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ओके। बाकी एकोनिटम कुजनेक जोफी दिया है, तो हमारा आंसर ऑप्शन सी हो गया। इंडियन एकोनाइट कॉमन नेम किसका होता है? ऑप्शन सी, एकोनिटम चैसमैंथम का होता है, ओके। बाकी यही लिखा हुआ है इसमें, तो इसमें पढ़ लीजिए आप लोग। देखिए एकोनाइट जो है इसका सिनोनिम है बचनग और मोंगशुड होता है, एकोनाइट रूट भी होता है। सोर्स क्या है? एकोनिटम नेपेलस, रैनिकुलेसी फैमिली होती है। इसके जो सब्स्टिट्यूट होते हैं ना, उसमें जो है इंडियन एकोनाइट आता है, एकोनिटम चैसमैंथम, और जापानीज एकोनाइट आता है एकोनिटम यूनिसिनेटम आता है, ओके। एकोनाइट होती है हाईली पॉइजनस ड्रग होती है। नेक्स्ट है लाइकोपोडियम स्पोर मेथड कैन बी यूज टू फाइंड आउट परसेंट प्योरिटी ऑफ क्रूड ड्रग विच कंटेन मल्टी लेयर टिश्यू और सेल्स। मल्टी लेयर नहीं होते, सिंगल लेयर होते हैं, कट गया ऑप्शन। वेल डिफाइंड पार्टिकल विच कैन बी काउंटेड, ये बिल्कुल सही, आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। बाकी ऑयल ग्लोब्यूल्स दिए हैं, कैरेक्टरिस्टिक पार्टिकल्स ऑफ इरेगुलर थिकनेस द लेंथ ऑफ विच कैन बी मेजर्ड, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? लाइकोपोडियम स्पोर मेथड कैन बी यूज टू फाइंड आउट परसेंट प्योरिटी ऑफ ड्रग विच कंटेन वेल डिफाइंड पार्टिकल विच कैन बी काउंटेड, ओके, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है किलर किलियानी टेस्ट इज स्पेसिफिक फॉर, तो किलर किलियानी टेस्ट आप लोग कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स के लिए पढ़ते हो, है ना, वो उसमें भी किसके लिए? डिजिटॉक्सोज के लिए, डीऑक्सी शुगर डिजिटॉक्सोज के लिए। कैस्केरोसाइड दिया प्रूनासिन, लिनामेरिन, डिजिटॉक्सोज। आंसर इज ऑप्शन डी, डिजिटॉक्सोज हो जाएगा। प्रूनासिन किसमें बताया था मैंने आपको बताया था कि साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड्स के बारे में बताया था ना, बिटर आलमंड बताया था, और दूसरी क्या बताई थी? वाइल्ड चेरी बताई थी। बिटर आलमंड में तो अमेग्डालिन प्रेजेंट था, और वाइल्ड चेरी में क्या था? प्रूनासिन प्रेजेंट था, है ना। तो ये प्रूनासिन तो किसमें? वाइल्ड चेरी में, जो साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड है। लिनामेरिन जो है लिंसिड में प्रेजेंट होता है, ये भी क्या होता है? साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड होता है, ओके। नेक्स्ट है कुर्ची इज आ, तो कुर्ची क्या है ये आपने बताना है। कुर्ची इज आ, देखिए सैपोनिन अल्कलॉइड है, आइसोक्विनोलिन अल्कलॉइड है, इंडोल अल्कलॉइड या स्टीरॉयडल अल्कलॉइड। देखिए कुर्ची जो होता है आपका स्टीरॉयडल अल्कलॉइड में आता है। स्टीरॉयडल अल्कलॉइड में आपको 3 ड्रग बताती हूँ, कौन कौन सी? VAK, विराट्रम, अश्वगंधा एंड कुर्ची। कुर्ची का सोर्स बताइए। होलार हीना एंटी डाइसेंट्रिका। कुर्ची की फैमिली बताइए, जो विनका की होती है, कौन सी? आपको साइनेसी, ओके। और कुर्ची जो है इसमें कोनेसिन, आइसोकोनेसिन प्रेजेंट होते हैं, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं इसके, और स्टीरॉयडल अल्कलॉइड में आपका कुर्ची आता है, ओके। आंसर इज ऑप्शन डी। बाकी सैपोनिन तो आपके ग्लाइकोसाइड्स में आते हैं ना। आइसोक्विनोलिन अल्कलॉइड्स में आपकी ओपियम, क्यूरारी, आईपीके ये सब आ जाएंगे। इंडोल अल्कलॉइड्स में हम देखते ही एर्गट आता है, रोवोल्फिया, विनका, फाइसोस्टिग्मा, नक्सोमिका, ये ड्रग्स आती है हमारी। नेक्स्ट है एक्टिव इंग्रेडिएंट दैट फॉर्म फ्रोथ व्हेन शेकन विद वाटर। तो एक्टिव इंग्रेडिएंट जो क्या बनाते हैं? फ्रोथ फॉर्मेशन करते हैं। जब उनको वाटर के साथ शेक करेंगे ना तो फ्रोथ की फॉर्मेशन होती है। फिक्स्टॉल, टैनिन्स, रेजिन्स और सैपोनिन्स। तो किसकी कैरेक्टरिस्टिक है ये? सैपोनिन्स, ठीक है। सैपोनिन्स को शेक करेंगे वाटर के साथ में तो फ्रोथ फॉर्मेशन करा लेते हैं, ओके। इनको नेचुरल डिटर्जेंट भी बोलते हैं सैपोनिन्स को, ओके।
देखिए एक सैपोनिन्स के बारे में लिखा हुआ है, ग्लाइकोन पार्ट ऑफ दिस ग्लाइकोसाइड है, सोप लाइक एक्शन होता है इनका। दे एग्जिबिट सम फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक फॉर्मिंग एक्शन बाय शेकिंग विद वाटर, से शेक करेंगे तो फॉर्मिंग एक्शन प्रोड्यूस कराते हैं, एंड यील्डिंग कोलोइडल सोल्यूशन। ओके, दे आर जनरली, इनको हीमोटॉक्सिक भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि दे कॉज हीमोलिसिस ऑफ एरिथ्रोसाइट्स। ड्यू टू दिस एक्टिविटी सम ऑफ देम आर यूज्ड एज फिश पॉइजन्स। ओके, सैपोनिन्स का बिटर और एक्रिड टेस्ट होता है, इरिटेशन करा देते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन का। ओके, तो सैपोनिन्स के बारे में सारी बातें याद रखनी। नेक्स्ट ट्रोपेन एल्कलॉइड्स कैन बी आइडेंटिफाइड बाय, ट्रोपेन एल्कलॉइड्स जो आपके होते हैं ना, बेलाडोना, धतूरा, स्ट्रामोनियम, हाइसामिस, ये सब, तो इनके लिए किससे आइडेंटिफाई करेंगे? इनका टेस्ट कौन सा है? देखिए थैलेक्विन टेस्ट तो आप किसके लिए पढ़ते हो? सिनकोना के लिए पढ़ते हो, है ना, जो क्विनोलिन एल्कलॉइड्स में सिनकोना आता है उसके लिए थैलेक्विन टेस्ट होता है। विटालीज टेस्ट जो है ट्रोपेन एल्कलॉइड्स के लिए आपका विटाली टेस्ट ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। विटाली मोरिन रिएक्शन भी बोलते हैं। विटाली टेस्ट जो है आपका ट्रोपेन एल्कलॉइड्स के लिए होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है क्वेश्चन। बाकी बायूरेट टेस्ट दिया आपको, मिलन्स टेस्ट दिया, तो हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है फॉलोइंग केमिकल टेस्ट आर यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्कलॉइड्स एक्सेप्ट, तो इनमें से जो टेस्ट है वो एल्कलॉइड्स के लिए एक को छोड़ के, देखिए मेयर्स टेस्ट पढ़ते हो, जब एल्कलॉइड्स के जनरल टेस्ट पढ़ते हो उसमें मेयर्स टेस्ट में पोटाशियम मरकरी आयोडाइड होता है और एक क्रीम कलर के पीपीटी देता है। हैगर्स टेस्ट भी पढ़ते हैं एल्कलॉइड्स के लिए, इसमें जो है पिक्रिक एसिड यूज होता है और इसमें जो है येलो पीपीटी आते हैं। वैगनार्स टेस्ट भी पढ़ते हैं और एक ड्रैगन ड्रॉफ टेस्ट भी होता है। वैगनार टेस्ट में रेडिश ब्राउन पीपीटी आते हैं, इसमें आयोडीन प्लस पोटाशियम आयोडाइड होता है ना। तो आपका जो है बोन ट्रैगर टेस्ट जो है ये किसके लिए होता है? एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स जो आपके होते हैं ना उनके लिए बोन ट्रैगर टेस्ट होता है, तो आपका आंसर यही हो जाएगा। एक्सेप्ट पूछा तो एक्सेप्ट हो जाएगा बोन ट्रैगर टेस्ट, इसको छोड़ के बाकी तीनों एल्कलॉइड्स के आइडेंटिफिकेशन के टेस्ट दिए हुए हैं। ओके, तो ये पढ़ लीजिए, मेयर्स रिएजेंट जो है पोटाशियम मर्करी आयोडाइड, क्रीम पीपीटी, ड्रैगन ड्रॉफ में पोटाशियम बिस्मथ आयोडाइड, रेडिश ब्राउन पीपीटी, वैगनार में आयोडीन प्लस पोटाशियम आयोडाइड, रेडिश ब्राउन पीपीटी, हैगर्स में पिक्रिक एसिड और येलो पीपीटी याद रखना होता है आपने। ओके, नेक्स्ट विच फैमिली डज कोका लीफ बिलोंग टू, तो मैं आपको बताती हूँ ट्रोपेन एल्कलॉइड्स जो होते हैं सारे के सारे ट्रोपेन एल्कलॉइड्स की फैमिली सोलोनेसी होती है, एक्सेप्ट कोका। कोका के क्या होते हैं? इरिथ्रोजाइलेसी होती है ना, कैनाबिनेसी, म्यूसेसी, एरिकेसी, इरिथ्रोजाइलेसी हो जाएगी, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीटा आयनोन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट्स डैश प्रेजेंट इन लेमन ग्रास ऑयल, देखिए लेमन ग्रास ऑयल में ना एक कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है जिससे बीटा आयनोन प्रिपेयर करेंगे, जिससे क्या बनेगा? विटामिन ए बनेगा। ओके, बताइए, कार्वेक्रोल दिया है, सिट्राल दिया है, लिनालूल दिया है, जिरेनियोल। देखिए लिनालूल तो है आपको कोरिएंडर में प्रेजेंट होता है ना, धनिया जो होता है ना, कोरिएंडरम सटाइवम एम्बेलिफेरस फ्रूट होता है, तो इसमें डी लिनालूल प्रेजेंट है, वो भी कितना 90% तक होता है। ओके, तो आपका जो है लेमन ग्रास ऑयल जो होता है ना, इसमें सिट्राल प्रेजेंट होता है। सिट्राल जो है इससे बीटा आयनोन प्रिपेयर करते हैं। बीटा आयनोन जो होता है विटामिन ए की सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होता है। ओके, तो आपका आंसर ऑप्शन बी सिट्राल हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ओके, देखिए बायोलॉजिकल सोर्स लेमन ग्रास ऑयल का क्या होता है? सिम्बोपोगोन फ्लैक्सियोस और सिम्बोपोगोन सिट्रेटस होता है। फैमिलीज ग्रामिनी। बीटा आयनोन जो होता है ये इससे प्रिपेयर होता है लेमन ग्रास ऑयल में, जो सिट्राल होता है ना उसे बीटा आयनोन प्रिपेयर होगा। बीटा आयनोन जो होता है स्टार्टिंग मटेरियल होता है फॉर सिंथेसिस ऑफ विटामिन ए की सिंथेसिस के लिए स्टार्टिंग मटेरियल होता है बीटा आयनोन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिम्बोपोगोन सिट्रेटस बिलोंगिंग टू फैमिली, तो अभी हमने देखा अभी सिम्बोपोगोन सिट्रेटस है ना, तो इसकी फैमिली क्या बताई मैंने अभी आपको? ग्रामिनी बताई, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट स्पेशलाइज्ड सेल्स नोन एज एस्ट्रोसाइट्स आर प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग बायोलॉजिकल बैरियर इन द बॉडी, तो एस्ट्रोसाइट्स कहाँ प्रेजेंट होती है बताइए? सेल मेम्ब्रेन बैरियर, ब्लड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बैरियर, कैपिलरी एंडोथेलियल बैरियर, ब्लड ब्रेन बैरियर। ट्रिपल बी जो होता है ब्लड ब्रेन बैरियर, यहाँ पर आपकी जो एस्ट्रोसाइट्स प्रेजेंट होती है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द पेस मेकर ऑफ द हार्ट इज, बताइए एस ए नोड को क्या बोलते हैं? पेस मेकर ऑफ द हार्ट बोलते हैं। साइनो एट्रियल नोड जो हमारा होता है। ओके, तो ऑप्शन जो है देखिए आपको ऑप्शन ए में ही दिया है साइनो एट्रियल नोड, तो हमारा हो जाएगा ऐसे नोड जो होता है ये पेसमेकर ऑफ द हार्ट इसको बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? थर्मो रेगुलेटरी सेंटर इन द ब्रेन इज लोकेटेड इन, तो टेम्परेचर रेगुलेटरी सेंटर जो थर्मो रेगुलेटरी सेंटर है कहाँ पर है? सेरिबेलम में, मेडुला ओब्लोंगेटा, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम, तो ये हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट होता है, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। थर्मो रेगुलेटरी सेंटर इज प्रेजेंट इन हाइपोथैलेमस। ओके, नेक्स्ट है यूकैरियोट्स में पूछा हुआ है सेलुलर रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन, तो यूकैरियोट्स में जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है वो कहाँ पर होता है?
बताइए, देखिए ऑप्शंस देख लीजिए इसके। तो इसमें देखिए आपको न्यूक्लियस दिया है, माइटोकॉन्ड्रिया दिया है, सेल मेम्ब्रेन या नन। ठीक है, तो आपका जो सेलुलर रेस्पिरेशन जो होता है वो आपका होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, है ना। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, एवरेज वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी। तो एवरेज वॉल्यूम ऑफ ब्लड कितना होता है? 5.5 लीटर, 4 लीटर, 10 या 6 लीटर। तो ये होता है 5.5 लीटर होता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ अ डिजीज स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड इट इज कॉल्ड। ठीक है, अगर एक डिजीज जो होती है ऑल ओवर द वर्ल्ड, सारे के सारे वर्ल्ड में स्प्रेड हो जाएगी, इसे क्या कहेंगे? पेंडेमिक, यूनिवर्सल, एपिडेमिक, एंडेमिक। तो इसे कहते हैं पेंडेमिक कहते हैं। ओके, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, विच रेडियो आइसोटोप इज यूज्ड टू डायग्नोज पर्नीशियस एनीमिया। पर्नीशियस एनीमिया जो है ना, इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिनेशन से होता है ना। अच्छा, पर्नीशियस एनीमिया के डायग्नोज के लिए रेडियो आइसोटोप बताना। आपने कोबाल्ट दिया, कोल्ड दिया, आयोडीन, कार्बन। तो आपका ये ऑप्शन ए हो जाएगा कोबाल्ट। ओके, नेक्स्ट है चूज द करेक्ट इंक्यूबेशन पीरियड फॉर डिप्थीरिया। डिप्थीरिया के लिए आपने इंक्यूबेशन पीरियड बताना है। करेक्ट इंक्यूबेशन पीरियड 2 to 4 days, 7 to 14 days, 1 to 2 days, 2 to 4 weeks। तो ये होता है 2 to 4 days होता है डिप्थीरिया के लिए जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है। ओके, तो डिफरेंट डिफरेंट डिजीज के इंक्यूबेशन पीरियड इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। ओके, तो डिप्थीरिया का 2 to 4 days होता है। डिप्थीरिया का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या होता है? कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी होता है। ओके, नेक्स्ट है इंट्रिंसिक फैक्टर इज रिक्वायर्ड फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन ए, विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन डी। ओके, तो विटामिन जो है B12 जो है इसके एब्जॉर्प्शन के लिए रिक्वायर्ड होता है इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर इज रिक्वायर्ड फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, जिसे क्या कहते हैं? साइनोकोबाल अमीन कहते हैं। क्या वो कहते हैं? साइनोकोबाल अमीन। इसमें कोबाल्ट प्रेजेंट होता है। ओके, तो ऐसे कहे कौन सा विटामिन इसमें कोबाल्ट प्रेजेंट है? साइनोकोबाल में विटामिन B12 जो है इसमें कोबाल्ट प्रेजेंट है। अब आपसे कहें कि ऐसा कौन सा विटामिन जो स्टीरॉयडल होता है? दैट इज विटामिन डी। विटामिन डी में स्टीरॉयडल रिंग प्रेजेंट है। साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन न्यूक्लियस जो होता है ना, स्टीरॉयडल न्यूक्लियस, वो आपका विटामिन डी में प्रेजेंट होता है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से जो चिल्ड्रंस में तो रिकेट्स होता है, अडल्ट में ऑस्टियोमलेशिया, याद रखना है आपने। चिल्ड्रंस में क्या हो जाएगा? रिकेट्स हो जाएगा। अडल्ट्स में क्या हो जाएगा? ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है विटामिन डी की डेफिशिएंसी से। ओके, विटामिन B6 जो आपका पायरिडोक्सिन होता है, पायरिडोक्सिन, है ना, जिसको आइसोनियाजिल के साथ में देते हैं पेरिफेरल न्यूरोपैथी को प्रिवेंट करने के लिए। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से हमारा नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। विटामिन ए को रेटिनॉल भी बोलते हैं ना, तो इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ डेथ इन 1000 पॉपुलेशन इन अ ईयर इन अ पर्टिकुलर एरिया इज डिफाइंड एज। तो इसे क्या कहेंगे? क्रूड मोर्टेलिटी रेट कहेंगे, मॉर्बिडिटी रेट, डिसेबिलिटी रेट या यूटिलाइजेशन रेट। तो ये होता है आपका क्रूड मोर्टेलिटी रेट होता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ओके, तो देखिए इसमें लिखा हुआ है जो क्रूड मोर्टेलिटी रेट होता है इसको डेथ रेट भी कह सकते हैं, विच इज मेजर्ड एज द नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पर्सन इन अ ईयर। ओके, नेक्स्ट है परचेज ऑर्डर और सप्लाई ऑर्डर इज ऑल्सो कॉल्ड एज टेंडर, कॉन्ट्रैक्ट, परचेजिंग, क्रेडिट। ओके, तो इसका जो है आंसर क्या दिया हुआ है? ऑप्शन बी हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। परचेज ऑर्डर और सप्लाई ऑर्डर इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट देखिए टाइम पीरियड बिटवीन प्लेसिंग एन ऑर्डर एंड रिसिप्ट इन स्टॉक इज नोन एज। ठीक है, ऑर्डर आपने प्लेस करा और रिसीव करा तो उसके बीच का जो टाइम टेकन, जो टाइम पीरियड है उसे क्या कहेंगे? लीड टाइम, शॉर्टेस्ट टाइम, ओवर टाइम, कैरिंग टाइम। तो उसे कहते हैं लीड टाइम होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लीड टाइम वाला, बहुत रिपीटेड होता है। जैसे रिसिप्ट गिवन टू ए सेलर टू ए बायर हु हैज रिटर्न गुड विच कैन बी ऑफसेट अगेन फ्यूचर परचेज। देखिए क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, इनवॉइस या बिल। तो ये आपका होता है क्रेडिट नोट होता है। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। देखिए क्रेडिट नोट क्या होता है? कॉमर्शियल डॉक्यूमेंट होता है इशूड बाय ए सेलर टू ए बायर। क्रेडिट नोट एक्ट एज अ सोर्स डॉक्यूमेंट फॉर द सेल रिटर्न जनरल। ओके, इन अदर वर्ड क्रेडिट नोट इज एविडेंस ऑफ रिडक्शन इन सेल्स। इट इज a receipt given to the customer who has returned good which can be offset against future purchase. Next है the accounting concept where income is measured by the amount charged for goods sold or service rendered to customer is known as. तो कौन सा कंसेप्ट है? मैचिंग कंसेप्ट है, कॉस्ट कंसेप्ट, एंटिलिटी या रिवेन्यू रियलाइजेशन। तो ये क्या होता है? रिवेन्यू रियलाइजेशन कंसेप्ट में आता है। ओके, जैसे कोडिंग ऑफ आइटम हेल्प इन, देखिए हैंडलिंग ऑफ स्टोर आइटम, रिडक्शन ऑफ आइटम, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ड्रग या ऑल।
तो जो कोडिंग करते हैं आइटम्स की, तो उससे किस में हेल्प होती है, हैंडलिंग ऑफ स्टोर आइटम, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोलॉन्ग यूज ऑफ सिल्वर प्रेपरेशंस में लीड टू ए कंडीशन नोन एज, ठीक है, सिल्वर की प्रेपरेशंस को प्रोलॉन्ग यूज करने से क्या होता है, यूफोरिया, गैंग्रीन होता है, एरगायरिया, हाइड्रेगायरम, तो ये होता है एरगायरिया, याद रखना, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसंट्रेशन ऑफ NaCl इन नॉर्मल सलाइन, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है ये, ठीक है, तो जो NaCl जो होता है नॉर्मल सलाइन में, तो NaCl होता है 0.9% वेट पर वॉल्यूम होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा, 0.9% वेट पर वॉल्यूम आपका NaCl होता है नॉर्मल सलाइन में, ठीक है, NaCl का 0.9% वेट पर वॉल्यूम जो था आइसोटोनिक होता है, ध्यान रखना आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। देखिए कंफ्यूज करने के लिए ना, एक में आपको ना वेट पर वॉल्यूम दिया, एक में वॉल्यूम पर वॉल्यूम, तो आपने याद रखना वेट पर वॉल्यूम होता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट है आइसोस्मोटिक सोल्यूशन ऑफ डेक्सट्रोज, तो NaCl का तो 0.9% वेट पर वॉल्यूम देख लिया आपने, आइसोटोनिक होता है, डेक्सट्रोज का कितना होता है बताइए, 0.9% वेट पर वॉल्यूम, तो ये तो हमारा किसका होता है, NaCl का होता है, 9% वेट पर वॉल्यूम भी नहीं होगा, 5% वेट पर वॉल्यूम होगा, ओके, तो डेक्सट्रोज का 5% वेट पर वॉल्यूम आइसोटोनिक होता है, और एक होता है बोरिक एसिड, ओके, बोरिक एसिड भी आइसोटोनिसिटी के लिए यूज़ किया जाता है, तो बोरिक एसिड का 1.9% पढ़ते हैं, ओके, जो आइसोटोनिक होता है। नेक्स्ट है डैकिन सोल्यूशन क्या होता है, क्लोरिनेटेड सोडा सोल्यूशन, क्लोरोजाइलिनोज सोल्यूशन, बोरिक एसिड सोल्यूशन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा, क्लोरिनेटेड सोडा सोल्यूशन इज डैकिन सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मर्क्यूरस क्लोराइड इज कैलोमल, कैरामल, कैलामाइन, कैल्सिट्रायल, कैल्सिट्रायल तो एक्टिव फॉर्म होती है ना विटामिन डी की, है ना, कैल्सिट्रायोल, और मर्क्यूरस क्लोराइड इज कैलोमल, कैलोमल क्या होता है, मर्क्यूरस क्लोराइड, तो ओके, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिनोनिम से क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडिपोज टिश्यू इन न्यूबॉर्न इज कोल्ड, तो न्यूबॉर्न में जो एडिपोज टिश्यू उसे क्या कहते हैं, ब्राउन फैट, वाइट फैट, येलो या ब्लैक फैट, तो उसे कहते हैं ये ब्राउन फैट कहते हैं, ओके, तो जो एडिपोज टिश्यू है न्यूबॉर्न में उसे क्या कहेंगे, ब्राउन फैट। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम इन प्रीमैच्योर इन्फेंटिन्स कोज्ड बाय द एब्सेंस ऑफ सिफेलिन, लैसिथिन, फोस्फेटाइडाइल सिरीन या मायोइनोसिटोल, तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जो है प्रीमैच्योर इन्फेंट में, ये किसकी वजह से कोज होता है, कोज बाय द एब्सेंस ऑफ लैसिथिन, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विटामिन सी इज, देखिए विटामिन सी को क्या कहेंगे, तो विटामिन सी के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो हम इसकी 4-5 बातें हमेशा देखते हैं, कौन कौन सी, एक तो विटामिन सी को क्या कहते हैं, एस्कोर्बिक एसिड कहते हैं, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से क्या होता है, स्कर्वी डिजीज होती है, कौन सी होती है, स्कर्वी डिजीज होती है विटामिन सी की डेफिशिएंसी से, ओके। विटामिन सी जो होता है कोलाजन की सिंथेसिस के लिए इसेंशियल होता है, टायरोसिन के मेटाबॉलिज्म में, आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए, ओके, तो विटामिन सी को एस्कोर्बिक एसिड भी कहते हैं, तो ऑप्शन जो है आपका ए राइट हो जाएगा, विटामिन सी इज ऑल्सो नोन एज एस्कोर्बिक एसिड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ वुड यू डायग्नोज ए प्लास्टिक एनीमिया को कैसे डायग्नोज करेंगे, स्प्लीन बायोप्सी, ब्लड स्मीयर, सीबीसी या बोन मैरो बायोप्सी, तो इसके लिए क्या करेंगे, बोन मैरो की बायोप्सी करेंगे, ऑप्शन डी राइट। थॉमसन डिजीज इज एसोसिएटेड विद, तो इसमें क्या होता है, देखिए मस्कुलर डिस्ट्रोफी, माइसीना ग्रेविस, माइलोसिस या मायोपैथ, ठीक है, तो थॉमसन डिजीज जो होता है इसमें होता है आपका मस्कुलर डिस्ट्रोफी, ऑप्शन जो है ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए यूनिवर्सल एंटीडोट कंटेन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, देखिए यूनिवर्सल एंटीडोट जो होता है इसमें देखिए इसमें से 4 ऑप्शन है जिसमें से 3 तो इसमें प्रेजेंट है, एक नहीं होता क्योंकि एक्सेप्ट पूछा आप लोगों से। देखिए यूनिवर्सल एंटीडोट में देखिए टैनिक एसिड दिया हुआ है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, पाउडर चारकोल, ईडीटीए। देखिए यूनिवर्सल एंटीडोट जो है उसमें चारकोल होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, टैनिक एसिड होता है, क्या नहीं होता, ईडीटीए नहीं होता, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस आर कॉल्ड, इन्हें क्या कहेंगे, प्राइमरी इन्फेक्शन, सेकेंडरी नोजोकोमियल या लेटेंट इन्फेक्शन, तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस आर कॉल्ड नोजोकोमियल इन्फेक्शंस बोलते हैं इनको, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्टन लाइन इज अ क्लिनिकल साइन फाउंड इन पेशेंट विद क्रॉनिक पॉइजनिंग ऑफ मर्करी, लैड, बिस्मथ, आर्सेनिक, ठीक है, तो ये बर्टन लाइन है ये किसकी आपको पॉइजनिंग में देखने को मिलता है, तो लैड की पॉइजनिंग में होता है, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाए, ओके। देखिए बर्टन लाइन क्या होता है, ये ऑल्सो नोन एज बर्टन लाइन और बर्टोनियन लाइन भी कहते हैं इसको, इट इज ए क्लिनिकल साइन फाउंड इन पेशेंट विद क्रॉनिक लेड पॉइजनिंग में देखने को मिलता है ये, ओके। तो क्या होता है ये एक थिन ब्लैक ब्लू लाइन विजिबल अलोंग द मार्जिन ऑफ द गम्स एट द बेस ऑफ द टीथ, तो ये आपका बर्टन लाइन होता है जो आपको लेड की पॉइजनिंग में देखने को मिलता है। पेस्टिसाइड पॉइजनिंग, ठीक है, तो ऑर्गेनोफॉस्फोरस और जो कार्बोनेट की पॉइजनिंग के लिए कौन सा एंटीडोट देंगे, वेसामिकोल दिया है, नियोस्टिग्मिन दिया है, ट्रोपिन सल्फेट या हेमिकोलिनियम, ठीक है, तो आपका जो है ऑर्गेनोफॉस्फोरस की पॉइजनिंग में हम लोग पढ़ते हैं ट्रोपिन दिया जाता है और आपका जो है प्रेलिडोक्साइम भी आता है ना, तो आपको ऑप्शन में ट्रोपिन सल्फेट दिया तो आपका आंसर
ऑप्शन 3 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, वारफेरिन मेट्रोनिडाजोल ड्रग इंटरैक्शन इज ड्यू टू। देखिए वारफेरिन जो आपका ओरल एंटीकोएगुलेंट में आता है, कोमेरिन डेरिवेटिव होता है वारफेरिन, और जो मेट्रोनिडाजोल आपका है ना, इमिडाजोल डेरिवेटिव जो होता है, इनका जो ड्रग इंटरैक्शन होता है, देखिए ऑल्ट्रेशन इन मोटिलिटी, ऑल्ट्रेशन इन मेटाबॉलिज्म, ऑल्ट्रेशन इन एक्सक्रीशन या डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग साइट। तो इसका जो इंटरैक्शन, ड्रग इंटरैक्शन, वो क्या, ऑल्ट्रेशन इन मेटाबॉलिज्म। ओके, तो आपका जो ये मेट्रोनिडाजोल जो होता है ना, तो ये वारफेरिन के मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करा देता है। ओके, कुछ कुछ ड्रग होते हैं जैसे आपकी सिमेट्रिडीन हो गई, क्लोरमफेनिकोल होती है ना, एम्यूडेरोन, एलोपिरिनोल और ये मेट्रोनिडाजोल, ये ड्रग क्या कराती है, वारफेरिन के मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करा देती है। ओके, तो ये का मेटाबॉलिज्म ऑल्ट्रेशन में, मेटाबॉलिज्म ऑल्टरेशन इन मेटाबॉलिज्म होता है ये, तो आपका आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, तो ये हमारे हो गए क्वेश्चन। अभी एक क्वेश्चन जिसका हमेशा की तरह आप लोग आंसर देने वाले हैं। आप लोग क्वेश्चन क्या है, एंटी माइक्रोबियल एक्शन ऑफ पेनिसिलिन इज ड्यू टू इट्स इफेक्ट ऑन सेल वॉल सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, डीएनए सिंथेसिस, सेल मेम्ब्रेन। इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।